2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीडीए को लेकर के नई चर्चा शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र की जयंती पर कहा कि पीडीए में पी का मतलब पीडी का मतलब पंडित भी है। इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या सपा अब ब्राह्मण समाज को साधने की नई रणनीति बना रही है क्या। इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण चेहरे और विधायक संतोष पांडे ने एक्सक्लूसिव भारत अपडेट से बातचीत की है। सुने जरा। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव शुरू हो गया है। हम तो यही कहेंगे, कोई पंडित जी प्रणाम तो कोई पंडित जी पाए लागू तो कोई परशुराम की जय जयकार कर रहा है। कल आपने देखा कि जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन किया और ब्राह्मण नेताओं का हुजूम दिखा, दूसरे दलों के कान खड़े हो गए। एक विधायक हैं उत्तर प्रदेश के, पूर्व विधायक हैं, उन्होंने एक तस्वीर दिखाई और उसमें सुदामा और कृष्ण की वो तस्वीर थी और ये मैसेज देने की कोशिश की कि ये दोस्ती का नाता युगों युगों का है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव अपने आप को भगवान कृष्ण के बराबर समझने लगे हैं। आखिरकार इस तस्वीर की सच्चाई क्या थी? क्या वास्तविक 2027 में ब्राह्मण अखिलेश यादव जी के साथ जाएगा? इन तमाम सवालों के लिए हमारे साथ संतोष पांडे जी हैं। आपने सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि मंच से जो पंडित जी प्रणाम कल हुआ, पी का मतलब पंडित हुआ, पीडीए का मतलब था पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, अब पी से पंडित हो गया है। तो क्या ये 2027 का सियासी संदेश है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडी कहा, ब्राह्मण समाज को लेके जो कहा उन्होंने, ऐसा है कि सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर इस सरकार में है तो ब्राह्मण ही है। और उन्होंने उसी फार्मूले से वो बात कही कि जो पीड़ित है वो हमारे पीडीए में है। तो पीड़ित सबसे ज़्यादा कौन है उत्तर प्रदेश में आज? मैं सिलसिलेवार अगर गिनाना चाहूँ तो अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा टारगेट इस समय ब्राह्मण समाज ही है। और उदाहरण के तौर पे मैंने अपने सुल्तानपुर का भी जिक्र किया था, घनश्याम तिवारी हत्याकांड का, जो डॉक्टर साहब थे। आप टारगेट की बात कर रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्राह्मण है, डिप्टी सीएम ब्राह्मण है, बने रहे ब्राह्मण। ऐसे सिंबॉलिक ब्राह्मण का क्या मतलब जो समाज का कोई हित न कर पाए। जब कानपुर में माँ बेटी जला दिए गए तो वो कहाँ थे डिप्टी सीएम साहब? कबीर तिवारी की हत्या हो गई तब कहाँ थे? घनश्याम तिवारी वाले में कहाँ थे? वो उपाध्याय को थाने में पीट पीट कर मार डाला गया तब कहाँ थे? विवेक तिवारी को कर दिया। ये लोग जब समाज को कष्ट उठाना पड़ता है, समाज पीड़ा में रहता है, तो कहीं नहीं दिखते। पीडीए से आप लोग पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अभी तक तो ये मैसेज देते थे, अब पी से पंडित आपने कर दिया है। तो ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनको फिर कैसे आप अपने साथ लाएंगे? वो साथ हैं हमारे। हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम सबको लेके चलने वाले लोग हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था ना कि जो सनातन को मानने वाला है वही असली समाजवादी है। जो सनातनी हो तो सबको लेके चलता है ना, जाति भेद और ये सब की बात थोड़ी करता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कौन थे? आपकी पार्टी में रहे, उन्होंने रामायण की प्रतियां जलाई, ब्राह्मणों को पानी पी पी के गाली देते हैं। उस वक्त तो ये बात क्यों नहीं कही गई? स्वामी प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल कैबिनेट मिनिस्टर बना के रखा था। कभी पूछा भाजपाइयों ने उनसे? आज वो उनका हश्र कहाँ है वो आप जान ही रहे हैं, किस स्थिति में है वो। तो ये तो लोगों की बातें हैं। वही 5 साल मंत्री बना के रखे, वो वही बात करते हैं इस तरह की। देखिए, बीजेपी क्या है, केवल घुमा के बातें ही करती है, उनके नेता भी यही करते हैं। और सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में आज जो हालात हैं, कोई भी समाज इनसे प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। कि अखिलेश जी ने कहा कि जो असली सनातनी वही असली समाजवादी। राम मंदिर जाने से परहेज क्यों? आखिरकार ऐसी कोई परहेज नहीं। उन्होंने तो कई बार कहा है कि भगवान केदारेश्वर धाम बन रहा है, वहाँ जब हम मंदिर की शुरुआत हो जाएगी भव्य तरीके से, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिल्कुल जाएंगे। और ये संकल्प है, बिल्कुल जाएंगे। कहाँ उनसे ज्यादा आस्थावान अगर कोई व्यक्ति हो, आपको मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, राम मंदिर जनता के चढ़ावे से बना, जनता के सहयोग से बना। और हमारे नेता तो खुद बना रहे हैं इतना बड़ा धाम। तो अब ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। अब बीजेपी के लोग चिढ़ रहे हैं इसलिए
कि वो तो चढ़ावा चोरी हो जा रही है, वो रोक नहीं पा रहे हैं। बीजेपी के लोग, कभी बीजेपी के लोगों से पूछिए, इस बात पे कभी पूछिए, हमारी बात को हमको कोट करके पूछिएगा कि जो लोगों ने करोड़ों इन्वेस्टमेंट करके वहां होटल बनाए, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की, आज उनके होटलों में कोई जाने को तय, कोई पब्लिक ही नहीं जा रही है। बीजेपी की अगर सरकार समाजवादी पार्टी की बनती है तो संतोष पांडे भी डिप्टी सीएम होंगे? नहीं, मैं केवल ये कहूंगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अखिलेश जी मुख्यमंत्री कैसे बने। ये विषय होता है नेता का कि किसकी क्या क्षमता है, उसके अनुसार उसको जिम्मेदारी दी जाए। ये हमारी पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। हम लोगों का काम इतना है कि पार्टी के लिए अपना जी जान लगा के अपने समाज को भी ये भरोसा हम लोगों ने दिया है कि आपका उत्पीड़न नहीं होगा, आपका सम्मान होगा, कोई भी आपकी कोई ऐसी जरूरतें होंगी, जैसे सब समाज को हम लोग सेवा करेंगे, वैसे आपके प्रति भी हमारे नेता का वही भाव है। यही संदेश हम लोगों ने स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी के जयंती पे समाज को दिया। तो बिल्कुल, ये थे संतोष पांडे जी, जिन्होंने विवाकी से बात की और बताया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों को सम्मान मिल रहा है। और शायद मुझे वो दौर याद है कि जब, इसीलिए मैंने ये आपसे सवाल किया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब ब्राह्मणों को गरिया रहे थे, तब आप ट्विटर के मार्फत जवाब दे रहे थे। कैमरामैन गौरव के साथ आशुतोष मिश्रा, भारत।